सर मैथ्स नहीं हो रहा, नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉपरली। सर मेरे से नहीं हो रहा मैथ्स, बस छोड़ देता हूं मैथ्स। डोंट डू दिस। सबसे बड़ा मिस्टेक है, यही बड़ा मिस्टेक है कि मुझे नहीं आता है मैथ्स। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट चिल्ड्रन, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे तुमको इंप्रूव करना है मैथ्स में। दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मार्क्स। देर आर, I'll tell you 7 different parameters which you have to keep in mind and start working on those 7 parameters. Definitely your mathematics will improve. But 7 days, 8 days max to max, 9 days, khatam. Then maths का कोई problem नहीं आएगा. So please listen to this video till the end and you will definitely get the best from me. So as I said, 7 parameters है, तो एक एक करके लिस्ट करता हूं एंड समझाता हूं डिटेल में कि वो 7 पैरामीटर्स में तुमको एग्जैक्टली करना क्या है। फर्स्ट, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। देखो 8th में हो, 9th, 10th या HSC या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी मैथमेटिक्स एग्जाम, पहला चीज, फर्स्ट पैरामीटर, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। टेक्स्ट बुक रखो सामने, जो चैप्टर्स पहले डिफिकल्ट है उसको पहले सामने रखो। टेक्स्ट बुक ओपन करो, यू विल गेट n नंबर ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, करेक्ट? सो टेक फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व करो, सॉल्व करते रहो बेटा। सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करोगे, डेफिनेट थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। सो फर्स्ट पैरामीटर, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सेकंड, वॉल्यूम बढ़ाओ, मींस आवाज इसका नहीं, वॉल्यूम बढ़ाओ तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के क्वेश्चंस का। सो सेकंड पैरामीटर इज एक्स्ट्रा सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अब वो कैसे मिलेंगे सर? कम ऑन, सबसे बेस्ट है, फॉर एग्जांपल 10th मैथ्स, यू हैव 2 डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, यू हैव आर डी शर्मा, यू हैव आर एस अग्रवाल। बेटा तुम कौन से भी स्टैंडर्ड में हो, कौन से भी ग्रेड में हो, तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट बुक्स मिलेंगे मैथ्स के, डिफरेंट ऑथर्स के, आई मीन टू से। तो वो जो चैप्टर पहला खोला था वो सेम चैप्टर ये टेक्स्ट बुक में खोलना और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करना। सो यू आर इंक्रीजिंग व्हाट, यू आर डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पैरामीटर, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सेकंड पैरामीटर, सॉल्व डिफरेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स। यहां तक पूरा क्लियर है? ओके। थर्ड वन, थर्ड इज माय पैरामीटर्स हेडिंग इज हार्ड वर्क। अब ये एग्जैक्टली हार्डवर्क क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, लेट मी फोकस एंड गिव डिटेल्स अबाउट इट। सो द थर्ड पैरामीटर इज हार्डवर्क। इसके अंदर फर्स्ट वन, जब तुम सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, मिस्टेक होगा, 100% मिस्टेक होगा, तभी तो तुमको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है ना। बट मिस्टेक होगा तो होना चाहिए मिस्टेक। फिर तुम क्या करना है, वो मिस्टेक ढूंढो, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। So first step, mistake ढूंढो। Second step, evaluate the mistake. Means exactly क्या wrong हो रहा है बेटा मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहा, मतलब कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। So first, identify the mistake. Second, evaluate the mistake. And the third, which is the most important, reattempt. Resolve that question. कई बार मैंने नोटिस किया है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बच्चे लोग क्या करते हैं, सम लेते, सॉल्व करते करते मिस्टेक आया, बस छोड़ देना, मेरे को इससे आगे नहीं हो पा रहा, मेरे से तो नहीं हो पा रहा। बट यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने स्टार्ट में भी बोला सेम चीज, जब तक तुम लोग बैठ के लिखोगे नहीं तब तक नहीं होगा। सो थर्ड पैरामीटर, हार्ड वर्क। उसके अंदर फर्स्ट वन, मिस्टेक ढूंढो। सेकेंड, इवेल्युएट करो, उसको ढूंढो कहां गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है। एंड थर्ड वन, रीअटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा स्टेप है बेटा। तुम छोड़ना नहीं है, तुमको पकड़ के रखना है वो चैप्टर को, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो थर्ड स्टेप क्या था, तुम रीअटेम्प्ट करना उसको। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर। ये और एक बात बेटा, फोर्थ पैरामीटर्स इज व्हाट एग्जैक्टली आई टेल यू, ट्राई टू रिलेट मैथ्स विथ रियल लाइफ। लिटरली, मतलब जब तुम चल रहे हो, कहीं जा रहे हो,
दोस्त से बात कर रहे हो, दोस्त को मिलने जा रहे हो, वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन, ट्राई टू रिलेट मैथ्स विथ रियल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, अब क्रिकेट की बात करते हैं. 30 ओवर्स हैव बीन बोल्ड इन अ मैच. तो कितने बॉल्स बोल्ड हुए एग्जैक्टली? तो तुम क्या करोगे? 30 मल्टीप्लाई बाई 6, 180. सो even if that example is chota, no problem children, but try to relate maths everywhere, every single second, whatever, wherever you are going or whatever you are doing, try to relate maths with real life. फिर मजा आएगा. एंड वो अगर जो पर्टिकुलर चैप्टर जो तुमको डिफिकल्ट है वो लेके तुम बैठे हो, बेटा उसका एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के साथ जोड़ देना. फिर तो लिटरली इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने में मैथ्स. ओके, दिस इज डबल कोट्स में डाल रहा हूं, रिलेट मैथ्स विथ रियल लाइफ. ओके, सबसे बड़ा पैरामीटर है. सो वापस स्टार्ट से एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर वाज सॉल्व्ड एग्जांपल्स. सेकंड क्या था बेटा? सॉल्व डिफरेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स, मतलब डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स. थर्ड पैरामीटर हार्ड वर्क. उसके अंदर फर्स्ट वन मिस्टेक. ढूंढो क्या हो रहा है, कौन सा मिस्टेक है, क्यों हो रहा है, दैट इज इवैल्यूएटिंग द मिस्टेक. एंड थर्ड, उसके अंदर रीसॉल्व, रीअटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. वो सबसे बड़ा फैक्टर है. नेक्स्ट, 4 पैरामीटर्स आर डन. फिफ्थ पैरामीटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है. मैंने नोटिस किया है, अरे व्हेन आई एम इन्विजिलेटिंग सो मेनी नंबर ऑफ किड्स, आई मस्ट हैव डन द इन्विजिलेशन ड्यूटी. जब मैं करता हूं, मैं देखता हूं ना, मैथ्स पेपर है, बच्चे बैठे पेपर लिख रहे. बच्चे लोग क्या करते? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते. क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसको मालूम है थोड़ा स्टार्ट में क्या करना है, किया 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 किया, एंड तक फिर बड़ा बड़ा डेसिमल्स आ गए. 3 डिजिट इंटू 4 डिजिट, 4 डिजिट इंटू 5 डिजिट डेसिमल से. फॉर एग्जाम्पल चैप्टर लाइक मेंसुरेशन, बच्चे लोग क्या करते हैं? सर बड़ा बड़ा डेसिमल से 4 डिजिट कंटाला आ रहा है सर, छोड़ देते. नेवर डू दिस, कभी नहीं करना. पूरा आंसर तुम कंप्लीट करो और एंड तक जाओ. एंड में एक फाइनल आंसर आएगा. एंड बिलीव मी चिल्ड्रन, जब फाइनल आंसर आता है, एंड इफ दैट आंसर इज वेरी मच ट्रू, वेरी मच करेक्ट, जो satisfaction and a level, that is to a different level. When particularly 5 marks का क्वेश्चन जब सॉल्व होता है एकदम करेक्ट एंड तक, हाँ, जो satisfaction है, जो स्माइल आता है चेहरे पे, that is more than what I can say beautiful. Okay, so never ever leave any question incomplete. पूरा क्वेश्चन तुमको कंप्लीट करना है, एंड तक जाना है. बहुत बड़ा फैक्टर है. नेक्स्ट, द सिक्स्थ पैरामीटर. सिक्स्थ पैरामीटर इज व्हाट आई विल टेल यू. तुमको क्या करना है? डू नॉट रिपीट द क्वेश्चंस. मीन्स व्हाट एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाहता हूं, मैं समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल. ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर. तो कभी कभार क्या होता है टेक्स्ट बुक में, अभी तुम्हारे पास 3 सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स है, डिफरेंट डिफरेंट. ओके, तीनों में ये एक सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल. दे डू नॉट रिपीट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तुम्हारे ब्रेन ने वो पकड़ लिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर. तो तुम दूसरा टेक्स्ट बुक लोगे, सेम क्वेश्चन, अरे पाई आर स्क्वायर, तुमको मजा आएगा, बट उसमें तुम कुछ गेन नहीं कर रहे हो. सो डू नॉट सॉल्व सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सिक्स्थ वन पैरामीटर, डू नॉट सॉल्व द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मतलब मैंने एग्जांपल दिया, एरिया ऑफ अ सर्कल इसमें भी है, एरिया ऑफ सर्कल वो टेक्स्ट बुक में भी है, वो टेक्स्ट बुक में भी है. भले वैल्यूज अलग होंगे, बट तुमको प्रोसेस तो सेम करना है. सो योर ब्रेन इज नॉट कैप्चरिंग एनीथिंग न्यू. सेम थिंग यू आर रिपीटिंग, एंड विच गिव्स यू, I think, happiness, but to a small extent, if I'm not wrong, because same repeat हो रहा है, so you are not capturing anything new. So again, I'm telling you, do not repeat the same type of questions. This was the sixth one, and most important towards the end is the seventh one, and that is how to attempt the maths paper. Means exactly what it is, I'll let you know. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन पेपर आ गया सामने. बच्चे लोग में एक वो हैबिट है, व्हाट दे डू इज
They will start reading the questions. अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 questions मैंने पढ़ लिए. ठीक है, अभी मेरा ब्रेन हैज स्टार्टेड प्रोसेसिंग. हाँ 10 क्वेश्चंस है, मैंने पढ़ लिए सारे, बट उसमें से आई थिंक 7th क्वेश्चन में गड़बड़ किया. 7th क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो वो जो नर्वसनेस है वो वहीं से शुरू हो जाता है. सो 7th क्वेश्चन जब पढ़ोगे, फिर तुमने पढ़ लिया तो तुमको टेंशन आ गया. तो जब व्हेन यू गो टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द पेपर, देन मिडल ऑफ द पेपर, बट तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है कि अरे 7th क्वेश्चन नहीं आ रहा है बेटा, मैं क्या करूं, फिर इवेंचुअली पूरा पेपर में तुम मेस कर लोगे. सो बेटर है, क्वेश्चन पेपर आया सामने, राइटिंग टाइम स्टार्ट्स, टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट राइटिंग, सेकंड स्टार्ट राइटिंग, थर्ड स्टार्ट राइटिंग. ऐसा करते करते गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन. एंड जो 7th क्वेश्चन में गड़बड़ था, अगर मैं 1 2 3 से चालू किया होता विदाउट रीडिंग एनीथिंग, तो मैं 7th पे आता, हाँ ये मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, लीव इट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, गो फॉर द नेक्स्ट वन. बट डोंट जस्ट वेट फॉर दैट कि ये मुझे नहीं आ रहा है. इसके लिए हाउ टू अटेम्प्ट द मैथ्स क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट रीड ऑल द क्वेश्चंस एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर. मत करो ऐसा. एक एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लो, स्टार्ट सॉल्विंग एंड गो टुवर्ड्स द एंड. उसके बाद जो क्वेश्चंस तुमको नहीं आए हैं उसको वापस लेके बैठ जाओ एंड स्टार्ट एनालाइजिंग, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. For sure it is. So let's summarize what we have done as of now. So first one, solved examples. Second one, solve different solved examples, meaning different textbooks. Third, hard work. उसमें 3. First, mistake ढूंढो. Second, evaluate करो mistake को. And third, reattempt, resolve that question. क्लियर है. 4th, what did I say? रिलेट करो मैथ्स को विथ रियल लाइफ, और मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, देन ऑटोमेटिकली यू विल जस्ट कीप सॉल्विंग मैथ्स डेली मैथ्स. नेक्स्ट 5th वन, कंप्लीट करना है पूरा क्वेश्चन. एंड में आके दैट लेजीनेस टू मल्टीप्लाई, डिवाइड और व्हाटएवर, एड, सब्ट्रैक्ट, if it is a 5-digit 6-digit number, then you people are like lazy. नहीं करना है, छोड़ देते हो. नहीं, पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करना है. करेक्ट है. ओके, डन. 6th वन क्या था? डू नॉट रिपीट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बार बार वही मत करो. देन यू विल फील मुझे मैथ्स आ रहा है. ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो डू नॉट रिपीट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन. क्लियर है. एंड द लास्ट विच इज द बेस्ट, how to attempt a maths paper. उसमें एक ही बड़ा फैक्टर है. If you start reading all the questions and if one particular question, then you know what happens. The nervousness. Then you will start biting your nails. फिर somebody scratching his or her head. ये सब start होता है. Symptoms of nervousness. फिर पूरा mess हो जाएगा पेपर में. So better take the question paper first. Start solving. It's as easy as that. It's always easy as that. Okay children, so please mindset बनाओ, रेडी करो कि नहीं, मुझे प्रिय सर ने बोला है मैथ्स करना है तो करना है, और कैसे करना है ये वीडियो उनके लिए है. शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स you know, your relatives. Let them forward this video to their kids and etc etc etc. Please. So this is all from my end. Okay, I'll see you in the next video coming soon about maths by default but different techniques. So see you in the next video. Till that time, take care children, and one last, study maths. Okay, do not give up maths. जब भी maths डर लगेगा मुझे सामने रखना, मैंने क्या क्या टिप्स दिए हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, then it's all easy to go, correct? And please do comment after watching this video. Thank you. Bye bye. This is your Priya sir for you. Take care.